नमस्कार दोस्तों, पूर्व विधायकों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं परमिंदर सिंह ढुल जी। जुलाना हलके से ये 2 बार विधायक रहे हैं। 1991 से राजनीति में हैं, लेकिन हम इनसे जानने आए हैं चौधरी दल सिंह जी के बारे में। चौधरी दल सिंह जी इनके पिता थे और हरियाणा की राजनीति में वो एक बहुत बड़ा नाम हुए हैं। उनके पास एक थैला होता था और उसी थैले में वो बसों की यात्राएं करते थे और अपने जो मतदाता थे उनसे चिट्ठियों के माध्यम से वो संपर्क बनाए रखते थे। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और भारत के बहुत बड़े राजनेता उनके संपर्क में थे। उन्होंने जीवन में 7 चुनाव जीते, जिनमें से 3 उपचुनाव थे और उन्हें उपचुनाव का एक्सपर्ट भी कहा जाता है। तो आज हम परमिंदर जी से चौधरी दल सिंह जी के दौर की राजनीति और इनके दौर की राजनीति, इन सारे विषयों पे बातचीत करेंगे। परमिंदर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो परमिंदर जी ये बताइए कि चौधरी दल सिंह जी राजनीति में आने से पहले क्या करते थे? उनका जन्म जो है 1915 का है, 15 जनवरी 1915 जी। उसके बाद उनकी शिक्षा यहीं आसपास गांव राजस्थल के अंदर की, हमारे गांव के अंदर तो छोटा स्कूल था, तो राजस्थल के अंदर उन्होंने प्राइमरी शिक्षा ली। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, हाई स्कूल था जी। उसके बाद वो लाहौर चले गए FA करने के लिए। अच्छा। उसके बाद वो जो एक मुहिम चली थी कि हिंदुस्तान के नौजवानों को शिक्षा लेनी चाहिए, सैनिक भी बनना चाहिए, ताकि आज़ादी मिलने के बाद अपने आप को हम देश का संभाल सकें। तो इस आह्वान, कांग्रेस का आह्वान था, इस आह्वान पे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। अच्छा। और 2nd रॉयल लांसर में दफेदार के पद पे काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और 2nd वर्ल्ड वार में उनकी लीबिया के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई यूनिट की, और जर्मनी के म्यूनिख में 4.5 साल वो कैद में भी रहे। अच्छा। और कैद में रहने के दौरान जो कैदी थे, कैदियों में से जो आज़ाद हिंद फौज के लिए जो ललायत होते थे, उनको प्रेरणा देना, उनको मोटिवेट करना और उनको INA के साथ जोड़ने का काम उनको सौंपा गया था। वो किया करते थे वहाँ जेल में रहने के बाद। और उसके बाद अंग्रेज़ों के भी ब्रिटिश आर्मी के, हालांकि वो ब्रिटिश आर्मी के साथ ही कैद हुए थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी को भी लगता था कि इसके लिंक जर्मनी से भी है, रशिया से भी है, INA का भी है। तो अपनी CID कैद में भी 6 महीने रखा उनको लंदन में। अच्छा। और बाद में उनको बताया गया, रशिया में डिपोर्ट कर दिया गया। और चौधरी सुल्तान सिंह पूर्व राज्यपाल थे, बहुत बड़े राजनेता थे, उनके संपर्क में थे। उन्होंने मेरे को बताया था कि पिताजी जो है रशिया से पैदल लाहौर 2 साथियों के साथ आए। अच्छा। और यहाँ मेन स्ट्रीम में फिर उस समय शामिल हुए थे। आज़ादी मिलने के बाद जींद रियासत जो है वो हमारे संघ में शामिल नहीं हुई थी, तो ऐसी कई स्टेट थी, उनमें प्रजा स्टेट मंडल बने। तो जैसे जींद स्टेट प्रजा मंडल, नाभा स्टेट प्रजा मंडल, कपूरथला स्टेट प्रजा मंडल, नाड़ागढ़ प्रजा मंडल, इस प्रकार से कई प्रजा मंडल बने थे जी। और ये 7 जो स्टेट थी, उस प्रजा मंडल के, जींद प्रजा मंडल के वो अध्यक्ष थे, जो यहाँ एक मुहिम चलाई कि ये देश के अंदर संघ में शामिल हो। तो उस समय ये 7 स्टेट थी, पेप्सू बना था पहले से 50 के अंदर। तो 52 में पहले चुनाव हुए थे, जब 52 में वो शुरुआत में MLA बने। जब 52 के अंदर वो पहली बार MLA बने, जब उनकी कमर में बहुत तकलीफ थी, वो शायद फौज की वजह से कुछ गड़बड़ हुई थी, तो पूरी बात का तो नहीं पता। लेकिन जब वो रोहतक, वहाँ पेप्सू की राजधानी पटियाला थी, राजेंद्र हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि दल सिंह, तू लंबे समय नहीं जिएगा। उन्होंने कहा मैं बहुत लंबे समय जीऊँगा, चिंता ना करो। उसके बाद का चुनाव उन्होंने स्ट्रेचर पर लड़ा और स्ट्रेचर पर ही विधानसभा में जाया करते। उनके साथ 1-2 सहयोगी थे यहाँ के, उनके अपने हल्के के, उनके मिलने वाले, उनको उन्होंने बुला रखा था, वो स्ट्रेचर पर लेके जाया करते और स्ट्रेचर के ऊपर ही चुनाव प्रचार किया। और उसके बाद जब पूरे ठीक हो गए, उसी डॉक्टर से मिले, वो रिटायर हो गए। उन्होंने देख भाई मैं अभी भी जीऊँ। तो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो जींद में वो पहला चुनाव लड़ा उन्होंने और राजनीति में सक्रिय रूप से आ गए। 5 बार जींद से MLA रहे, 2 बार वो जुलाना से MLA रहे जी। और 1966 में जब हरियाणा अलग बना, हरियाणा अलग बढ़ने की मुहिम में भी सक्रिय भागीदारी करी।
जी। और पंडित भोगीदयाल चौधरी, देवीलाल उस समय के स्थानीय जो समकालीन नेता थे, सबके साथ मिल करके, और पहला मंत्रिमंडल जब बना 66 में, तो बिजली पानी मंत्री बने थे। अच्छा, पहले मंत्री थे, यहाँ पहले से। मंत्री रहे हैं। जी। तो वो सरकार तो पंडित जी की थोड़े दिन चली। हाँ, थोड़े दिन चली, 8-1 महीने लगभग चली थी। तो जो 67 वाला चुनाव था उसमें वो हार गए। वो चुनाव हार गए थे। अच्छा, उसके क्या हार के? इतने बड़े नेता, उसमें कंपटीशन भी कम था। कंपटीशन उनके ये तसल्ली थी कि शायद मैंने जुलाना हल्के में बहुत ज़्यादा काम कर लिया, जुलाना हल्के वाले जो आने वाले समय के अंदर मेरे को फिर अपनी वोट देंगे। वो और साथियों को जिताने के चक्कर में अपना बाहर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर घूमते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए 940 वोटों से वो हार गए। उन्हीं के सहयोगी साथी रहे मास्टर नारायण सिंह जी, उनसे चुनाव हार गए थे। अच्छा। लेकिन वो पटिशन किया, इलेक्शन पटिशन में 70 में बाई इलेक्शन हुआ था। अच्छा। 1969 में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई थी, तो वो संगठन कांग्रेस के साथ थे। तो 70 के अंदर पहला उपचुनाव उन्होंने संगठन कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ा और लगभग 5,500 वोटों से जीता था। जीत के उनके वो चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, तारकेश्वरी सिन्हा, SN सिन्हा जो बाद में विदेश मंत्री बने थे, इस तरीके नेता उनके प्रचार में यहाँ आए थे, जिनमें हाँ काफ़ी बड़ा मतलब चुनाव था ऐतिहासिक। तो हरियाणा में विपक्ष की नींव भी डली थी जी, और संगठन कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी थे, और उनके देख रेख में चुनाव जब 72 के चुनाव हुए तो 12 जो विधायक थे संगठन कांग्रेस के बने थे जी। दल बदल कानून नहीं था, तो लगभग 6 तो उसी 2-3 महीने छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो उन्होंने अपनी अपोजिशन की यात्रा जारी रखी, और बाद में चौधरी चरण सिंह के संपर्क में भी आए, और चौधरी चरण सिंह को जींद में इनवाइट किया। जींद में बहुत बड़ा जलसा भी हुआ था, BLD बनी, BLD के साथ जुड़ गए थे सारे। अच्छा। वो 72 से और ये 75 तक का दौर था, इन दिनों बहुत ज़बरदस्त सक्रिय थे। और अपोजिशन में रूप में, चाहे गेहूं आंदोलन हो उसमें भी सक्रिय भाग लेना। गेहूं आंदोलन में तो स्वामी इंद्रवेश जी अध्यक्ष थे। तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब ही रहती थी, क्योंकि उनके वो दिल के हार्ट ट्रबल थी उनको। अच्छा। ज़्यादा में नहीं कर पाते थे, लेकिन वो उनके साथ सक्रिय थे, और जींद से ही वो गेहूं आंदोलन शुरू हुआ था जी। उसी समय तो देवीलाल को कांग्रेस से त्याग पत्र दिलवा करके उनको इसका कन्वीनर बनाया गया था। विधिवत रूप से एक अपोजिशन की एक टीम खड़ी हुई थी। अच्छा। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, और हरियाणा के अंदर ये चली थी। उस समय 3 उपचुनाव हुए थे उन दिनों। अच्छा। एक महम का, एक रोड़ी का और एक नूह का। तो महम के वो चुनाव इंचार्ज वो थे जब राज सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और चौधरी हरसिर बुरा लोग हमारी अपोजिशन के लोकदल के प्रत्याशी थे, तो उन्होंने चुनाव की जीत हासिल करी थी जी। उस जो महम का चुनाव था उसका एक बड़ा रोचक सा प्रसंग है कि वो काउंटिंग में गड़बड़ी की उनको अंदेशा था। उनको अंदेशा था काउंटिंग में अपना पिस्तौल साथ लेकर वो अपना साथ रखते थे उन्होंने। बल्कि वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसर था, उसको जो गिनती DC थे वो बैठते थे, उनको कह दिया था कि मैं तो घर में कह के आ रहा हूँ कि मैं वापस आऊँ ना आऊँ, तू भी अपने घर में कह के जा रहा हो, फिर तो जो मर्जी कर ले, नहीं तो नतीजा वही होना चाहिए जो इसमें रिजल्ट में आया। और वो ये डरते थे कि भाई रात को गिनती चलेगी, मतपत्री गिनती होती थी, तो दिन के अंदर उन्होंने गैस जलवा के तैयार कर ली थी कि भाई कि रात ना हो जाए, बिजली फेल कर दे, अंधेरे के अंदर गड़बड़ कर दे, लैंप के अंदर भी लैंप जलवा लिए थे ताकि गड़बड़ ना कर सके जी।